नमस्कार। समस्तीपुर मोरबा विधानसभा जनसुराज पार्टी के भावी उम्मीदवार सीए धीरज कुमार ने अपने समर्थकों के साथ लगातार जगह जगह जनसंपर्क अभियान चलाते हुए कहा कि हमें भी एक मौका दें। अपने क्षेत्र के युवाओं को पलायन बंद करने के साथ साथ रोजगार मुहैया कराऊंगा तथा बच्चे को मुफ्त बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कराऊंगा। धन्यवाद। भारत मिशन से समस्तीपुर संवाददाता बदरुज्जमान सारी की रिपोर्ट। और ये इस विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार हैं जो अभी जनसंपर्क के लिए निकले हुए हैं। दूर दराज से चल करके इस अभी कौआ चौक पर पहुंचे हैं। आज इनसे कुछ वाकिफ होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं जो इन्होंने जनसुराज में कैसे इन्होंने कदम रखा है। सर, आपको भारत मिशन में सबसे पहले सर स्वागत है। सर जी धन्यवाद। जी सर, मैं अपना परिचय देंगे सर। मैं ये धीरज कुमार ग्राम का निवासी। प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में, जहां बोरा में अपना स्लेट और किताब लेके जाया करते थे, वहां से हुआ था। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए मैं दिल्ली भी गया था। दिल्ली में वहाँ जो बिहारियों का हाल होता है, जो अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजा जाता है, उससे मुझे भी नवाजा गया था। तो उसके लिए कहीं ना कहीं कसक, कहीं ना कहीं भीष अंदर में है और थी कि जब भी मौका मिलेगा तो अपने बिहार की खोई हुई अस्मिता को पाने के लिए पुनः प्रयास करेंगे। इसी क्रम में प्रशांत भैया की तरफ से कॉल आया मुझे। उन्होंने कहा कि जो अभी कल्पना है विकसित बिहार की, उसमें अपना सहयोग दीजिए, साथ करिए। तो उनके आदेश पर मैं अपने बिहार की खोई हुई अस्मिता को पुनः प्राप्ति के लिए। सर, जनसुराज ही में क्यों सर? सबसे बड़ी बात है, जनसुराज ही में क्यों सर? अभी तक तो और किसी पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया कि हमारा बिहारी जो गाली है उसको ख़त्म करें, अपने बिहार को विकसित करें। लोगों ने अन्य चीज़ों पर ध्यान दिया, लेकिन हम बढ़ते हुए पलायन को और शिक्षा को, जो शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है उसको, यहाँ जो उद्योग नहीं लगे हैं उस पर किसी भी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। सर्वप्रथम इन्होंने ही ध्यान दिया। और सबसे बड़ा मुद्दा जो पलायन और बाहर में दूसरे राज्यों में गाली सुनने का, उसी की कसक हमारे अंदर थी। इसलिए आपने दिल्ली से बिहार तक आए। बिहार में ही मैं पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ। जी, राजनीति में कितने दिन से? राजनीति में तो 25 दिनों से ही मात्र 25 दिनों से ही। और राजनीति नहीं कहिए, सेवा नीति कहिए। सेवा नीति का मैं सेवा करने के लिए जनता। कैसा लग रहा है आपको राजनीति में आकर के सर? मैं पुनः आग्रह करूंगा कि राजनीति ना करें, सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए अच्छा फील कर रहा हूँ। अपने इलाके के हर होने से वाकिफ हो रहा हूँ। इतने जो हमारे अब्दुल कलाम की 2020 की विकसित भारत की परिकल्पना थी, उसके बावजूद 2025 में भी अभी भी बहुत सारे गलियों में सड़क नहीं है, कीचड़ हो गई, गुजरना पड़ रहा है। ये अभी तक अविकसित बिहार और विकसित बाहर है, भारत है। इसको विकसित करना ही मुख्य उद्देश्य है। और शिक्षा व्यवस्था सभी पार्टी के तो सर ये बोलते हैं, जो सभी जातियों के बारे में बोलते हैं, कभी कुछ विकास के बारे में बोलते हैं। सर, एक बड़ा सवाल है सर, अल्पसंख्यकों के लिए आपने क्या सोचा है सर? देखिए, अल्पसंख्यक तो यहाँ ये पार्टी जो है किसी भी जाति, किसी धर्म की बात नहीं करती है। नहीं, सिर्फ बिहार के विकास की बात करती है, बिहार के हर परिवार की विकास की बात करती है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो किसी जाति से हो, चाहे किसी समुदाय को, इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही जाति है, वो बिहारी की जाति है, जो कि बाहर में जाके मजदूरों के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। उसको पुनः विकसित करके और अपनी खोई हुई अस्मिता को प्राप्त करने की बात है। यहाँ कोई भी जाति, धर्म, समुदाय का कोई ऐसा लग रहा है सर, जो बिहार में शिक्षा की कमी है सर। शिक्षा व्यवस्था निम्न स्तर का है। अगर उच्च स्तर का शिक्षा व्यवस्था होता तो इतने मजदूर यहाँ एक सिलेट पेंसिल की बात कही आपने सर। जी, मैंने सिलेट पेंसिल बोरा का नाम ले रहे थे सर। बोरा पर बैठ कर के मैंने शिक्षा ग्रहण की। तो अब आपने क्या सोचा है सर बिहार के बारे में? बिहार के हर एक जिला में, हर एक प्रखंड में एक विश्व स्तरीय नेतरहाट स्तर का विद्यालय खोला जाना है और उसको खोला जाएगा, जिससे कि विश्व स्तरीय बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, हर एक स्तर की शिक्षा दी जाएगी।
और जब तक ये हमारी व्यवस्था नहीं बन जाती है, अगर सरकार बनती है तो प्रत्येक बच्चों को सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का ऑप्शन रहेगा। उसकी फीस सरकार की तरफ से, जनसुराज की अगर सरकार बनती है तो उनकी तरफ से भुगतान किया। एक पलायन की बात आई सर, आपके सामने देख रहे हैं बहुत सारे समाज के लोग हैं, एक पलायन आप कैसे रोक पाएंगे सर? देखिए, पलायन रोकने का बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पे तो दृढ़ संकल्प की कमी है, जिसके कारण यहाँ उद्योग का विकास नहीं हो पाया। हमारे यहाँ आप सब लोग जानते हैं कि हमारे समस्तीपुर में ही पहले चीनी मिल था, पेपर मिल था, जूट मिल था, ये सब बंद पड़े हैं। इसके अलावा बहुत सारे सर ऐसे भी तो बहुत सारे दूसरे राज्यों में जा करके लोग काम धंधा बिहारी कर रहे हैं। यहाँ बड़े और छोटे उद्योगों की स्थापना नहीं की जा रही, इस दिशा में नहीं सोचा जा रहा है। सभी लोग जो हमारे उच्च स्तरीय जो राजनीति के लोग हैं, वो सिर्फ इसी बात से खुश है कि हमारे बिहारी मजदूरों के बिना किसी राज्य का काम नहीं चल रहा है, सब जगह मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन किन्हीं ये नहीं सोचा कि जो गुजरात में लग रहा है, महाराष्ट्र में लग रहा है, हमारे पैसे से लग रहा है, हमारे मजदूर भाइयों के द्वारा चलाया जा रहा है, वही उद्योग इसी पैसे से, हमारे बिहार के पैसे से हमारे बिहार में लगाया जाए, उनको यही मजदूरी मिलेगी। हमारा बिहार में भी नौजवान है सर, बिहार से जा करके दूसरे राज्य को घुमा किया है। बिल्कुल तो जितने आप पर उम्मीद किए हुए हैं, नौजवान भी हैं, नौजवानों के लिए नौजवानों के लिए है कि इस बार जब लोग छठ में घर आए तो यहीं रहें। इससे पहले जो वोट हो वो जनसुराज को वोट करें, बस्ता छाप पे वोट करें और जनसुराज की सरकार बना के सभी अपने परिवार के साथ यहीं अपने माँ बाप बच्चों के साथ रह के विकसित बिहार में अपना कंधा से कंधा लगा के, कदम से कदम मिला के विकसित बिहार को सफल बनाए, बिहार को विकसित करें। उन्हें यही रोजगार दिया जाएगा। उसका सारा ब्लूप्रिंट तैयार है कि कैसे हम लोग कृषि के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में, कुटीर उद्योग के क्षेत्र में, लघु उद्योग के क्षेत्र में, बड़े बड़े उद्योगों के लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे और व्यवस्था होगी, जरूर होगी, क्योंकि यही मेरा पार्टी का दृढ़ संकल्प है कि हमें विकसित बिहार बनाना है। सर आप एक और सवाल है सर, जब आप जीतेंगे बिहार की बहुत सारी ऊर्जाएँ आएगी, ऐसा तो नहीं है कि किसी पार्टी में आप विलय हो जाएंगे सर? ये पार्टी में विलय होना तो ऊपर की बात है, मतलब पार्टी के आकाओं की बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपने प्रशांत भैया का वो इंटरव्यू सुना होगा, जहाँ उन्होंने कहा है कि या तो इलेक्शन के बाद हम फर्श पे होंगे या फर्श पे। अगर कहते हैं कि 10 से ज़्यादा नहीं तो बहुत सारे अर्ज पर जाने के लिए भी तो लोगों को साथ देना छोड़ देते हैं सर। प्रशांत जी को की बात कहे, वो तो उन्होंने तो खुद कहा है वो तो कि मास्टरमाइंड है सर, राजनीति के मास्टरमाइंड है सर। से ऊपर सीटें आएगी, हम पूरे बहुमत की सरकार है। अगर 10-15 भी आती है तो उन्होंने कह दिया है, उन्होंने तो लगभग सभी पार्टी को सहयोग किया है सर। उन्होंने कह दिया है कि हम सभी विधायक को फ्री छोड़ देंगे, जिनको जहाँ जाना है जाएंगे और पुनः फिर से जीरो से शुरू करके अगली बार सत्ता में आएंगे। तो आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, हमारी पार्टी, मैं तो सिर्फ अपने एक विधानसभा सीट लड़ रहा हूँ। हमारी जनसुराज पार्टी 245 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पूरी सीट पर लड़ने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी उम्मीदवार ये धीरज कुमार सर बातचीत कर रहे थे, इन्होंने बिहार की विकास के बारे में इन्होंने बताया, कुछ शिक्षा के बारे में जानकारी दे रहे थे। इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।